पाकिस्तान के फॉर्मर कोच मिकी आर्थर उन्होंने साइम अयूब की इनिंग्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि साइम अयूब की इनिंग्स ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में ना वो इम्पैक्ट दिया जो आपको T20 की किसी भी इनिंग्स में, किसी भी मैच में, किसी भी हिसाब किताब में जो इम्पैक्ट आपको चाहिए होता है ना विद द बैट, वो पाकिस्तान की तरफ से कल सिर्फ एक इनिंग्स में नज़र आया और वो इनिंग्स खेली साइम अयूब ने नंबर 3 के ऊपर आकर। पहला तो पाकिस्तान ने भसड़ ये किया, वही बाबर और रिजवान से ओपनिंग कराई। वो दोनों मतलब वो T20 मटीरियल ही नहीं है, साफ पता चलता है। उन दोनों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो कि वो इतना काम करेंगे। ना मुझे उनका कोई मूड लगता है और ना उनके अंदर दमखम है, ना उनकी एजेस जो है ना वो उस लेवल के ऊपर है। साइम अयूब 20-25 के बीच का लड़का है, वो कर सकता है। साइम अयूब ने कल 31 किए, 15 गेंदों के ऊपर सर 7 चौके मारे और आउटस्टैंडिंग शॉट्स, ड्राइव अच्छी खेली, कट्स बड़े ज़बरदस्त खेले, गैप्स में शॉट्स खेली। उसने ज़रा नो लुक शॉट अप्लाई करने की कोशिश की, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी क्योंकि वो लाइन और लेंथ बड़ी ज़बरदस्त से साउथ अफ्रीका के पेसर्स बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन स्टिल साइम अयूब ने उस लाइन और लेंथ को इन टर्म्स ऑफ चौके बड़ा अच्छा डाइल्यूट किया यार। बड़ी बड़ी तगड़ी किस्म की इनिंग्स थी। और एक ही तो है जिसका 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान की तरफ से कल, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी सारा जिसे कहते हैं चूरन है, मंजन है, वो आप लोगों ने देख ही लिया। तो वो जो T20 और साइम अयूब की इनिंग्स का इम्पैक्ट ये था कि आप पावर प्ले, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनिश किए, एक डिसेंट फिनिश कर गए साइम अयूब की इनिंग्स की वजह से। साइम अयूब की वजह से आपने पावर प्ले में 55 किए, डिस्पाइट के साउथ अफ्रीका ने 43 किए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो 43 रन पावर प्ले में किए उसका उन्होंने तोड़ निकाल दिया था आखिरी ओवर्स में, जब वो लिंडा ने ठीक ठाक हिटिंग कर दी। वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला, 50 तो नहीं कर सका, 2 रन शॉर्ट था वो, 48 पे वो आउट हुआ। बट वो अपना काम कर गया ना नीचे, जो बेसिकली हार्डकोर हिटिंग चाहिए थी कि आप पावर प्ले में रन्स ना बनाने का जिसे कहते हैं एक अल्टरनेटिव सामने लेकर आए, तो वो एंड पर ही लग सकता था, वो लिंडा ने लगा दिया। अब साइम अयूब ने जो पावर प्ले में आपको हिटिंग करके दिखाई, आपको वैसी ही एक थोड़ी सी इनिंग्स कहीं और चाहिए थी, वो आपको एक भी नहीं मिली, एक भी नहीं मिली। रिजवान का भी 120-30 का स्ट्राइक रेट, उसका क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा उस स्ट्राइक रेट का, उसके 70-75 करने का क्या फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को मैच में? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इवेंचुअली तो मैच हारा है ना 11 रन से। साइम अयूब जैसी एक और इनिंग्स किसी भी एक बैटर की तरफ से आ जाती है, और वो रिजवान की तरफ से आनी चाहिए थी, वो बाबर की तरफ से आनी चाहिए थी। रिजवान एक एंड पे खड़ा रहा, दूसरे एंड से प्रेशर बिल्डअप होता रहा। रिजवान साहब जब उन्होंने मार धाड़ करने की कोशिश की, एक तो उतनी मार धाड़ की भी नहीं, लेकिन चलो जो थोड़ी बहुत ही की उसकी वजह से वो थोड़ा सा मैच ग्रिप में आता था, लेकिन फिर निकल गया यार। फिर हर गेंद के ऊपर तो नहीं ना लगता है, ज़ाहिर सी बात है, आपने पहले से प्लानिंग करके रखनी होती है। साइम अयूब को पता था मैं पावर प्ले के अंदर जा रहा हूँ भाई, फील्ड बाहर 30 यार्ड से बाहर मुझे 2 फील्डर हैं, बस उन्हीं का मुझे देखना है वो किधर किधर खड़े हैं, बाकी तो मेरे लिए ओपन है। मैंने बस 30 यार्ड किसी तरीके से क्रॉस कराना है, और उसने क्रॉस कराया, उसने ज़बरदस्त किस्म की शॉट्स खेली। तो साइम अयूब का मैंने देखा है कि यार जब से उसने ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए हैं ना ओडीआई क्रिकेट में, उसने ओडीआई में रन्स करने शुरू किए हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो इन टर्म्स ऑफ अब आपको T20 भी नज़र आ रहा है दो, और डेफिनेटली ये अब आपको टेस्ट क्रिकेट में भी नज़र आएगा साइम अयूब का। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो नेचुरली बॉर्न टैलेंट है, स्किल सेट है, सारा कुछ है, और वो ओपनर है भाई, उसको ओपनर ही रखो, मेहरबानी करो। क्यों एमी बिला वजह में चले हुए कारतूसों को ऊपर चांस दे के आप देख रहे हो? बाबर आजम कुछ नहीं कर सका आपके सामने है। बाबर आजम का एक तो पहली फॉर्म का इतना मसला चल रहा है, ऊपर से T20 में आपने उसको ओपनर भेज दिया, वो क्या कर लेता? 0 के ऊपर गया 4 गेंदें खेल कर। रिजवान ओपनर आया, क्या किया? 70-75 किया, किसी पल्ले नहीं पाकिस्तान के वो 70-75, बस एक कह लो कि डिसेंट इनिंग्स थी बस। और वो डिसेंट इस वजह से थोड़ी सी बन गई कि रिजवान ने एंड पर आकर हिटिंग कर ली, वरना ओवर द टाइम और 50 तक तो रिजवान का 100 से नीचे स्ट्राइक रेट था। 50 रिजवान कर चुका था, 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट था उसका, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं जब आप एक T20 मैच खेल रहे होते हैं जिसमें मार धाड़ चाहिए होती है। साइम अयूब ने बहुत, जिसे मैं कहता हूँ कि वो नहीं किया अन्य वार्ड टुल्ले लगाए हैं समथिंग लाइक दैट, जैसे शाइन लगाने की कोशिश कर रहा था, नहीं, प्रॉपर बैट्समैन है ना, तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं। और फिर ज़ाहिर बात है साइम अयूब जैसा बैट्समैन वो किसी बॉल के ऊपर अगर चौका मार सकता है, किसी भी बॉल के ऊपर छक्का मार सकता है, तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली किसी भी बॉल के ऊपर आउट हो सकता है। 31 करने के बाद 14 गेंदों के ऊपर 15वीं गेंद को साइम अयूब ने थोड़ी सी लेंथ बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, उसको उसने ऑफ साइड के ऊपर ज़रा अपर कट टाइप का खेलने की कोशिश की, या एक ऐसा कि मैं किसी तरीके से ऑफ साइड के ऊपर बाउंड्री लाइन क्रॉस करा दूं। इस तरह की शॉट्स के ऊपर ऑफ साइड की बाउंड्री क्रॉस कराना बहुत मुश्किल होता है, बहुत जान चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग चाहिए होती है,
बहुत ज़्यादा लक फैक्टर चाहिए होता है। फिर ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि गेंद आपने अपनी बॉडी से कितनी दूर खेली है, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। तो ये गेंद तो साइम अय्यूब की बॉडी से कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थी। तो फिर जब आप इस तरह का शॉट खेल रहे हो और बॉल आपकी बॉडी के करीब हो ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे शॉट को एग्जीक्यूट करना। हाँ, थोड़ी और बाहर होती, थोड़ा और बल्ला जो नीचे की तरफ लगता, बिल्कुल स्वीट स्पॉट के ऊपर लगता, तो शायद साइम अय्यूब जिसे कहते हैं ये शॉट एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाता। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका और वो 31 रन करके आउट हुआ। लेकिन उसकी इनिंग्स आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 15 गेंदों के ऊपर 31 किया है। T20 क्रिकेट में इतना ही होता है, पर 20-30 आपने करने होते हैं, 30-40 करने होते हैं, वो आपने करने होते हैं जनाब मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स के ऊपर। हर कोई मिलर जैसी इनिंग्स तो नहीं खेलता ना, या लिंडा जैसी। मेजरली आपने इतने ही करने होते हैं, थोड़ी लक भी आपको चाहिए होती है। साइम अय्यूब की लक ने इस तरीके से उसका साथ नहीं दिया, बट इट वॉज अ फैंटेस्टिक इनिंग। मिकी आर्थर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो मिकी आर्थर का तो वैसे भी फेवरेट्स में से एक है ना साइम अय्यूब। मिकी आर्थर ने साइम अय्यूब को बड़ा बैक किया है, बड़ा सपोर्ट किया है उसको ओवर द ईयर्स। तो अब आई रियली होप कि साइम अय्यूब को जो कॉन्फिडेंस आया है ओडीआई क्रिकेट खेल के, सेंचुरी बनाकर 50 बनाकर, वो T20 क्रिकेट में भी अब हमें रेगुलर नज़र आए, वो इसी तरह की इनिंग्स खेले। क्योंकि आपके पास सॉलिड एक जेन्युइन हिटर, ठीक है, जो आपका पावर प्ले बहुत तगड़ा लगा सकता है, वो यही लड़का है। बाकियों के तिलों में इतना तेल नहीं है, सॉरी टू से। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।